एक लक्ष्मी जी लखनऊ से प्रश्न करती है कि बैगन क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके खाने से क्या दोष होता है। बड़ा सुंदर बात है कि बैगन हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है कि बैगन नहीं खाना चाहिए। देखिए बैगन क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके दो तर्क आते हैं, एक धर्मशास्त्र और एक आयुर्वेदिक शास्त्र। धर्मशास्त्र कहता है कि बैगन जो है उसके अंश कई दिनों तक पेट में रहते हैं और उस मध्य अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे अधोगति की प्राप्ति होती है। पर ऐसा सिर्फ बैगन ही नहीं है, कई ऐसे फल हैं जैसे अमरूद, अमरूद के बीज पेट में बैगन के बीज से भी अधिक दिन तक रहते हैं, तो क्या उसके खाने से हमें अधोगति होगी। उसके बाद हम कोई भी अन्न को खाएं, वह अन्न कई दिनों तक हमारे पेट में रहता है, तो उसके खाने से क्या अधोगति प्राप्त होगी। तो ये प्रश्न एक अलग है, पर यह शास्त्र मानती है कि अगर बैगन का बीज पेट में हो तो उससे अधोगति हो सकती है। लेकिन आयुर्वेदिक शास्त्र इसका बड़ा सुंदर उत्तर देती है। आयुर्वेद की दृष्टि में कहा गया है कि बैगन क्यों नहीं खाना चाहिए, तो बैगन खाने से नुकसान क्या है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से बैगन खाने से किडनी का प्रॉब्लम होता है। आप देखते होंगे किसी का किडनी खराब हो जाता है, किसी की किडनी की दवाई चल रही हो, किडनी में समस्या हो, उसे किसी भी परिस्थिति में बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन एलर्जी यानी शरीर में खुजली इत्यादि का बड़ा बड़ा कारण है। बहुत लोग आप सुनते होंगे कि जब खुजली हो जाए तो डॉक्टर पहले कहता है कि बैगन मत खाना। बैगन शरीर के ऊपर होने वाला, चर्म में होने वाली जितनी भी हमारी एलर्जी इन्फेक्शन है उसका एक मूल बीज आधार बैगन है। इसीलिए बैगन हमारे शास्त्रों में मना किया गया है। उसके बाद पाचन की समस्या, अन्न अगर आप खाते हैं तो उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं पाचन की समस्या, ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बवासीर बताया गया है जो बैगन खाने से होती है। गठिया रोग होती है, बहुत माताओं को गठिया रोग होता है और वह बैगन खूब खाते हैं, यह उनके लिए निषेध है। उसके बाद जिनकी खाना सही से नहीं पचती हो, जिन्हें अक्सर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती हो, उनके लिए बैगन कभी नहीं खाना चाहिए। खून की अगर शरीर में कमी हो या खून आपके मात्रा में साधारणता हो और आप अत्यधिक बैगन की सेवन करेंगी तो बैगन से खून की कमी तक हो जाती है। और तो और बैगन के बारे में बताया गया है कि बैगन खाने से मनुष्य डिप्रेशन में जाता है। कौन सा डिप्रेशन, तो जिसे हम कहते थे योग और अध्यात्म के द्वारा हम मस्तिष्क को शुद्ध रखें। कहते हैं कि योग करने से बुद्धि मजबूत होती है, लेकिन बैगन खाने से वही बुद्धि कमजोर होती है। आज के जनरेशन की, आज की अगर हम बात करें तो योग कहीं नहीं रहा, रेयर कहीं कहीं हमारे देश में बचा है, नहीं तो योग समाप्त होती जा रही है। इसीलिए बैगन ना खाएं तो बेहतर है। इससे हमारे मस्तिष्क जो है इसमें डिप्रेशन आती है और बच्चे छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन हो जाना, इस प्रॉब्लम है। आंखों में भी जलन की समस्या होती है, ये बैगन का बहुत बड़ा अवगुण है। और शास्त्र कहता है कि अगर कोई मनुष्य किसी ऐसे रोग से मर जाए जो उसके द्वारा स्वयं उत्पन्न हुआ, उसकी कमी के कारण, उसकी लापरवाही से, तो उसके मृत्यु को अकाल मृत्यु माना जाता है। कोई व्यक्ति विरध होकर के मर गया तो ये विरधता के कारण मृत्यु थी तो उसकी मृत्यु सही है, लेकिन कोई मनुष्य काल से पहले अपनी रोग के कारण मर जाए तो उसे अकाल मृत्यु माना गया है। और अकाल मृत्यु की मुक्ति तुरंत नहीं होती है, उसकी अधोगति होती है। इसीलिए शास्त्रों में बैगन को निषेध बताया गया है। लेकिन आज बच्चे आयुर्वेद की जानकारी नहीं रखते। हमारे देश में आयुर्वेद की शास्त्र की पढ़ाई कहीं नहीं होती है, जिसके कारण लोगों को सिर्फ हमारा धर्म उतना ही दिखता है जितना शास्त्र में पंडित जी द्वारा बता दिया जाए। पर किसी संत ने अगर किसी चीज को मना किया तो आप यह मत सोचिए कि संत सीधी वाणी बोल के चले गए तो वह सीधी है, उसमें बड़ी गहराई छुपी होती है।
बहुत गहराई। अब समस्या इस बात की कि आपकी बुद्धि पर यह निर्भर करता है कि यह आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बैगन को निषेध बताया गया है कि ना बैगन खाना चाहिए। और सावन मास में इसलिए नहीं खाने के लिए बोला जाता है कि सावन में ज्यादातर कीड़े बैगन में लगते हैं, हरी सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं। आप अगर ट्रक से ला रहे हो, बैलगाड़ी से ला रहे हो, सर पर ला रहे हो, और अगर बारिश में भीग जाए तो कई सब्जियों में कीड़े हो जाते हैं, और उनमें से कई कीड़े ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं। इसलिए कीड़े मकोड़े तो खाने के लिए खुद विज्ञान भी दृष्टिकोण से देखे तो वह गलत है। तो श्रावण माह में बैगन इसलिए निषेध बताया गया है क्योंकि उसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। जो बैगन की खेती करते होंगे उन्हें अक्सर यह बात पता होगा कि बैगन में अगर थोड़ी सी बेमौसम बरसात पड़ जाए तो तुरंत कीड़े लग जाना, सड़ जाना, ये आम बात होती है, समस्याएं होती है। इसलिए श्रावण माह में कहा गया है कि उसे नहीं खाने चाहिए। और बैगन की एक और सबसे बड़ी समस्या है कि उसके अंदर कीड़े भी लग जाते बहुत बैगनों में, और हमें ऊपर से पता ही नहीं चलता है। अब बहुत सारे लोग उसे सीधे आग में पकाते हैं और उसे भरता बनाते हैं। अब जो सीधा आग में पका उसके अंदर कीड़ा था, अब तो वो भी पक गया, अब वह पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बैगन नहीं खाना चाहिए, इससे कई प्रॉब्लम होता है। यहां तक कि अगर आपको बैगन बहुत प्रिय हो और आप अधिक बैगन का सेवन करते हो तो डॉक्टर से भी मिलने के लिए बोला जाता है। यहां तक कि अगर आपको एलर्जी हो तो आपको डॉक्टर पहले ही बोलेगा बैगन मत खाइए। बहुत सारे लोगों को खुद किडनी का प्रॉब्लम है, वो नहीं जान रहे हैं और बैगन खा रहे हैं। बहुत को पथरी का प्रॉब्लम है, स्टोन जिसे पेट में स्टोन कहते हैं, उसे नहीं, उस समय भी बैगन थोड़ा निषेध कर दिए तो बेहतर हो। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है गठिया। गठिया बुजुर्गों में बहुत होता है और वो भी बैगन खाते हैं, इन्हें भी बंद करना चाहिए। एलर्जी का है। उसके बाद खून की कमी, इसके कारण से पाचन की समस्या, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण एक बैगन है। इन कारणों से बैगन हमारे शास्त्र में निषेध बताया गया है। इसलिए अगली बार जब आप बैगन खाएं तो ये चीज सोच कर खाएं कि इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप ना खाएं। यह आयुर्वेद बताता है कि आपको अगर इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या हो, स्टोन किडनी, बवासीर इत्यादि, तो बैगन को दूर कर दें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जब तन अस्वस्थ रहेगी तो मन में ईश्वर कभी नहीं बैठेगा। किसी की दांत में दर्द हो, उसे कहिए लीजिए ठाकुर जी का 56 भोग है, या थोड़ी सी चना हमने लगाई थी भोग में, खा लीजिए, वह नहीं खाएगा। जब दांत की दर्द होगी तो उसे 56 भोग भी लगा हुआ भोग नहीं खा पाएगा। तो जब तन में दुख होगा तो उसे मन ही नहीं लगेगा ईश्वर के प्रति। इसीलिए बैगन निषेध है।